ऑनलाइन सट्टा ऐप के प्रमोशन के आरोप में फंसे सितारे ईडी के रडार पर हैं। सट्टेबाजी ऐप चलाने वाले सौरभ चंद्राकर से इन सितारों के रिश्ते ईडी खंगालने में जुटी है। ईडी ने बॉलीवुड के कई बड़े नामों को समन भेजा है और पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन ये सितारे ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के मामले में जांच की आंच कैसे बॉलीवुड सितारों तक पहुंच गई, ये जानेंगे हमारे दो सहयोगियों से। हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं मृत्युंजय सिंह और दिल्ली से मनोज वर्मा। इस खबर को विस्तार से आपको समझाएंगे, बातचीत करेंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। ईडी के सामने पेश नहीं हुए बॉलीवुड स्टार, शूटिंग और निजी काम का हवाला दिया है। ईडी से 1 से 2 हफ्ते का वक्त मांगा गया इनकी तरफ से। आज रणबीर, श्रद्धा कपूर को पेश होना था। कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी को भी समन भेजा गया है। हिना खान को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है और तीनों ने ईडी से 1 हफ्ते का वक्त मांग लिया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के जो ईडी दफ्तर है वहां पर इन्हें पेश होना था, लेकिन इन लोगों ने 1 से 2 हफ्ते का समय मांगा है और उसके पीछे दलील ये दी गई है कि किसी को निजी काम है या फिर किसी की शूटिंग चल रही है। तो रायपुर के ईडी दफ्तर में आज जिन जिन सितारों को पेश होना था वो नहीं पहुंचे और शूटिंग और निजी काम का हवाला दिया है। तो कौन कौन से वो सितारे थे जिन्हें बुलाया था ईडी ने, वो हम आपको बता देते हैं। तो रणबीर कपूर को ईडी ने बुलाया था। तो देखिए, ये हम नाम बताते हैं सितारों के कौन कौन बुलाए गए थे। रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी और हिना खान। इन 5 सितारों को ईडी ने आज रायपुर दफ्तर बुलाया था, लेकिन इन लोगों ने यह हवाला दिया कि किसी की शूटिंग चल रही है और कुछ लोगों ने निजी कामों का हवाला देकर 1 से 2 हफ्ते का समय मांग लिया है। मृत्युंजय हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, सीधे आपके पास आ रहे हैं। ये जो 5 सितारे हैं जिनको आज रायपुर ईडी दफ्तर में होना था, इन लोगों ने क्या क्या कारण दिए हैं 1 से 2 हफ्ते तक जांच में शामिल होने के लिए या जांच में पेश होने के लिए? बिल्कुल अवधेश, देखिए महादेव ऑनलाइन गेमिंग ऐप के ईडी जांच जो कर रही है, इसमें बॉलीवुड के नामी सितारे हैं, म्यूज़िक इंडस्ट्री के हैं, साउथ फिल्म इंडस्ट्री के 17 से 18 ए लिस्ट के कलाकार हैं जो कि ईडी के रडार पर हैं। यानी ईडी उनसे आने वाले समय में पूछताछ करेगी। अब तक 5 लोगों को समन जारी किया गया है। जो पहले 3 नाम मैं बता रहा हूं, इन्हें 5 तारीख यानी कल ही समन जारी किया गया था। हिना खान, हुमा कुरैशी और कपिल शर्मा, इन तीनों को 5 तारीख को ही समन जारी किया गया था कि वो 10 बजे रायपुर में ईडी दफ्तर पहुंचे और अपना बयान दर्ज कराएं। लेकिन इन तीनों ने ईडी के दफ्तर के सामने नहीं पहुंचे और अलग अलग का हवाला दिया है। ईमेल के जरिए इन्होंने ईडी को जानकारी दी है कि वो किसी कारण से नहीं आ सकते। कपिल शर्मा ने बताया है कि उनकी प्री कमिटमेंट थी, उनकी शूटिंग चल रही है, जिसकी वजह से अगर वो वहां पर नहीं जाते हैं, भारत के बाहर ये कार्यक्रम है, अगर वहां अटेंड नहीं करते तो उन्हें लॉस हो सकता है। इसके लिए उन्होंने समय मांगा है। हुमा कुरैशी ने निजी कारण का हवाला दिया है और उसी तरह से हिना खान ने भी अपने पारिवारिक और निजी कारण का हवाला देते हुए ईडी से 1.5 हफ्ते का समय मांगा है। ये हमने 3 कलाकारों की बात की। आज श्रद्धा कपूर और रणबीर कपूर को 10 बजे ईडी दफ्तर पहुंचना था, जिसमें से श्रद्धा कपूर ने क्या जानकारी दी है इसकी जानकारी अब तक हमारे पास नहीं है। श्रद्धा कपूर आज ईडी दफ्तर नहीं पहुंची, लेकिन रणबीर कपूर ने कहा है कि निजी कारणों के चलते उन्हें 1 से 1.5 हफ्ते का समय चाहिए। वो 1.5 हफ्ते बाद ईडी दफ्तर पहुंचकर अपना बयान दर्ज कराएंगे। तो इस प्रकार की दलीलें सितारों ने दी है। ईडी दफ्तर के सामने अब तक कोई भी हाजिर नहीं हुआ है। ये अब तक शुरुआत है। ईडी के जो सूत्र हैं, ईडी के अधिकारी हैं, हमें बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या हो सकती है, इस पर भी बात करेंगे, आरोपों पर भी बात करेंगे। मृत्युंजय, हमारे साथ आप बने रहिए। ये 5 सितारे ऐसे हैं जिनको मिला है समन, लेकिन कई सितारे ऐसे हैं जो ईडी के घेरे में है, रडार पर हैं और इनको भी समन मिल सकता है। देखिए, आतिफ असलम का नाम सामने आ रहा है कि रडार पर हैं। राहत फतेह अली खान, अली असगर, विशाल ददलानी, ये हमने 5 नाम दिखाए। कुछ और नाम है, आप देखिए, भारती सिंह हैं, एली अब्राम हैं, नेहा कक्कड़ हैं, टाइगर श्रॉफ हैं। इन्हें भी ईडी के रडार पर माना जा रहा है। इसके साथ कुछ और नाम हैं, सनी लियोन है, भाग्यश्री हैं, पुलकित सम्राट, कृति खरबंदा, इन्हें भी ईडी के रडार पर इस पूरे मामले पर माना जा रहा है। और 2 नाम और हैं, नुसरत भरूचा और कृष्णा अभिषेक। ये जो हमने आपको दिखाई, ये पूरे बड़े चेहरे जो बॉलीवुड के हैं, माना जा रहा है कि इस महादेव ऐप के मामले में ये लोग भी ईडी के रडार पर हैं और जल्द ही इनका भी संपर्क या इनको भी समन ईडी से मिल सकता है, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। मनोज हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, जिस तरीके से 5 लोगों को तो समन गया है, लेकिन ये जो चेहरे हमने आपको दिखाए, क्या ये भी इस महादेव ऐप के फांस में फंस सकते हैं? इनकी भी छवि पर बट्टा लग सकता है ऑनलाइन सट्टे के मामले में? जी
बिल्कुल, देखिए एक एक करके ईडी सबको सम्मन करने वाली है और सम्मन करने के बाद इनसे तमाम सवाल जवाबों का जो सिलसिला है वो शुरू किया जाएगा कि आखिरकार जब इनको वहाँ पर बुलाया गया था प्रोग्राम के लिए तो तब किसने इनको कॉल किया था, कैसे वहाँ पर पहुँचे और जो पैसे का ट्रांजैक्शन था वो किस तरीके से हुआ, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। जब ईडी ने इस मामले की जाँच को शुरू किया तब ये सामने निकल करके आया कि हज़ारों करोड़ रुपए का ये जो ऑनलाइन गेमिंग ऐप है वो चल रहा था और किस तरीके से देश के लोगों को और बाहर के लोगों को चूना लगाया जा रहा था। इसके पीछे की अगर मैं बात करूं तो सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल दोनों ही मास्टरमाइंड है जो इस वक्त देश के अंदर नहीं है, दोनों विदेश में बैठकर ऑपरेट कर रहे हैं। और जब सौरभ चंद्राकर की शादी हुई फरवरी के महीने में तब ये पूरा का पूरा जो गेम था वो और ज़्यादा खुल करके सामने आया। 200 करोड़ रुपए उसने अपनी शादी में लगाए और तमाम कलाकारों को वहां पर बुलाया था। उन्हीं कलाकारों को अब ईडी सम्मन कर रही है, उनसे ये जानने की कोशिश कर रही है कि किसने उनको वहां पर इनवाइट किया था और जो पैसे का ट्रांजैक्शन और बड़ी खबर आई वो दर्शकों को बता देते हैं। ऑनलाइन सट्टा ऐप केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। बॉलीवुड के 17 कलाकार दुबई पहुंचे थे। सौरभ चंद्राकर की शादी में परफॉर्मेंस का आरोप है और आरोप यह भी है कि हवाला के जरिए सितारों को फीस दी गई। तो ये बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि जिस तरीके से सौरभ चंद्राकर की शादी में बॉलीवुड के 17 कलाकार पहुंचे, शादी में परफॉर्म किया, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि सितारों को जो फीस दी गई वो पैसा हवाले के जरिए दिया गया। लेकिन अब सितारों तक कैसे जांच की आंच पहुंची ये भी आपको बता देते हैं कि आखिर ये जो समन का सिलसिला शुरू हुआ है या फिर जो सितारे पहुंचे हैं रडार पर, जो ईडी के रडार में हैं, आखिर क्यों हैं ये हम आपको बताते हैं। देखिए ये जो सितारे आपको दिख रहे हैं, सितारों तक कैसे जांच की आंच पहुंची हम बता देते हैं आपको। कई सितारों पर सट्टा ऐप के प्रमोशन का आरोप है। इसके अलावा सौरभ पर शादी में मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे के इस्तेमाल का आरोप है। सितारों को हवाला के जरिए फीस देने का आरोप है। 100 से ज्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का भी नाम सामने आ रहा है। तो ये वजह है जिसकी वजह से इन सितारों तक जांच की आंच पहुंच रही है। मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, जिस तरीके के आरोप सामने आ रहे हैं कि जो फीस दी गई वो हवाला के जरिए दी गई, कितना गंभीर मामला बनता है ये और कितनी मुश्किलें इन सितारों के सामने आकर खड़ी हो गई हैं? देखिए, सितारों की मुश्किलें जो हैं वो लगातार अब इस पूरे मामले के अंदर बढ़ने वाली हैं। जिस तरीके से ईडी ने इंटेरोगेशन की है और जांच में ये साफ हुआ है कि जो कार्यक्रम वहां पर हुआ था, जो प्रोग्राम वहां पर किया गया था, उसमें जो पैसे का इस्तेमाल हुआ वो उसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा था उसका इस्तेमाल हुआ और इसके अलावा जो सितारों को पैसा दिया गया था वो हवाला के जरिए, जो पैसा वहाँ पर पहुँचा था हवाला के जरिए, वो पैसा सितारों को दिया गया था। तो अब सितारों को जो सवाल किए जाएंगे वो यही सवाल किए जाएंगे कि जो कैश की जो पेमेंट हुई थी वो किस तरीके से हुई थी, क्या वो कैश में लेन देन हुआ था या फिर वो उन्होंने ऑनलाइन लिया था। तो तमाम एक लंबी सवालों की फहरिस्त है जो ईडी अभी इस वक्त बनाने में लगी हुई है। एक एक करके तमाम जो बॉलीवुड के सितारे हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के अंदर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो उस कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, वहां पर परफॉर्मेंस की थी, वो भी कलाकार इसमें शामिल है। इसके अलावा उसमें वो भी कलाकार शामिल हैं जो इस ऑनलाइन गेमिंग ऐप की प्रमोशन कर रहे थे। तो इन तमाम सितारों पर एक के बाद एक करके गाज गिरने वाली है। हालांकि अभी कुछ सितारों ने टाइम मांगा है ईडी से कि उनको निजी कारणों से वो नहीं पहुंच सकते, लेकिन एक के बाद एक करके इनको ईडी के तमाम सवालों के जवाब जरूर देने पड़ेंगे। जी बिल्कुल, ये पूरी तस्वीर है। तो कुछ लोगों को समन पहुंच गया है और कुछ लोग रडार पर चल रहे हैं। तो जिस तरीके से ये पूरी तस्वीर बनी, अब चलिए बता देते हैं कि सितारों पर आरोप क्या है कि उनकी मुश्किलें बढ़ रही। देखिए, ऑनलाइन सट्टेबाजी का प्रचार किया, फीस का पैसा कैश में लेने का शक है, यह आरोप है। सट्टेबाजी की कमाई से फीस ली गई, साथ ही यह भी आरोप है कि फीस का पैसा हवाला से भारत आया है और यही वो 4 कारण हैं जिसकी वजह से सितारों की मुश्किलें बढ़ रही हैं और ये पूरे जो सितारों पर आरोप हैं ये उनकी मुश्किलें आगे और बढ़ा सकते हैं। बहुत शुक्रिया मृत्युंजय आपका, और मनोज आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से पूरी तस्वीर समझाने के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि ईडी की जो कार्रवाई बढ़ रही है, रडार में बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, उन नामों को किस तरीके की मुश्किलें सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर न्यूक्लियर प्लांट के पास ब्लास्ट की खबर है। पाकिस्तान के डेरा गाजी खान में यह ब्लास्ट हुआ है और बताया जा रहा है कि ये जो ब्लास्ट हुआ है ये न्यूक्लियर प्लांट के बेहद करीब हुआ, इसलिए चिंता की खबर भी है। तो बड़ी खबर पाकिस्तान से है और बड़ी खबर यह है कि न्यूक्लियर प्लांट के पास ब्लास्ट हुआ है, पाकिस्तान के डेरा गाजी खान में ब्लास्ट हुआ है। हमारे साथ जुड़ गए हैं डिफेंस एडिटर आशीष सिंह। आशीष, जिस तरीके से खबर आ रही है, कितनी परेशान करने वाली है और कितना बड़ा खतरा हो सकता है? देखिए, ये खबर न केवल भारत के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी और साथ ही साथ पूरे विश्व के लिए काफ़ी चिंताजनक खबर है। हालांकि दर्शकों को बता दूं कि इसके 2 पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं। पहला,
जो खबर में हम कंफर्म कर सकते हैं दर्शकों को, बड़ी धमाके की आवाज सुनाई दी है। डीजी खान, डेरा गाजी खान न्यूक्लियर फैसिलिटी है पाकिस्तान की, उसके पास में। और साथ ही साथ हम ये भी दर्शकों को कंफर्म कर सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में जो मिलिट्री फोर्सेस हैं, मेडिकल सर्विसेज हैं और साथ ही साथ जो लोकल पुलिस है, वो तीनों अपनी बड़ी बड़ी टुकड़ियों के साथ में उस लोकेशन पर पहुंच गए हैं। और दूसरी तरफ जो आधिकारिक तौर से पाकिस्तान की पुलिस द्वारा और साथ ही साथ पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बताया जा रहा है वो ये कि बड़ी धमाके की आवाज है। वो कह रहे हैं कि शायद कोई साउंड बैरियर, यानी कि कोई फाइटर जेट जब जोर से गुजरता है और साथ ही साथ अगर किसी तरह का वो बॉम्ब ड्रॉप करता है तब इस तरह की आवाज आती है। बेसिकली साउंड बैरियर तोड़ने की आवाज आ रही है वहां पर। लेकिन क्योंकि न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास में है, इसलिए जब तक आधिकारिक तौर पर पूरी डिटेल नहीं दी जाएगी, चाहे वो पाकिस्तानी आर्मी हो या फिर न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऑफिशियल्स या फिर पाकिस्तान सरकार द्वारा, तब तक ये अटकलें लगती रहेंगी कि आखिरकार न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास में पाकिस्तान के क्यों इस तरह के धमाके की आवाज है। एक क्विक पॉइंट 10 सेकंड में जरूर बताना चाहूंगा। देखिए, इस तरह की खबरों की तह तक जाना और कॉन्फर्मेशन की और डिटेलिंग लेना ये वैसे भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम किसी देश की न्यूक्लियर फैसिलिटी की बात कर रहे हैं जो कि काफी टॉप सीक्रेट लेवल पर होता है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके की खबर आ रही है वो निश्चित तौर से चिंता बढ़ाने वाली है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।